वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है पिछले वीडियो मैंने बनाया था रिजल्ट को लेके कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि आपके एग्ज़ाम के डेट के अकॉर्डिंग 30 डेज़ में आता है। तो ऑलमोस्ट हम मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि अपना 30 तारीख तक अपना रिजल्ट या फिर 25 से 30 के बीच में अपना रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया था पिछले वीडियो में। और आपको ये भी बताया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जब मतलब हर स्टेज पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो। सर इसका मतलब बताओ ज़रा अच्छे से। देखो ये क्या है ना, जैसे आपने स्टेज 1 अभी दिया है, ठीक है, स्टेज 1 एग्जाम दे दिया जो कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी हो गया आपका पूरा एग्जाम। अगर आप इस एग्जाम में पास हो जाते हो और आपको स्टेज 2 मतलब रनिंग के लिए वो लोग बुलाते हैं ना, तो वो डायरेक्टली आपको ये नहीं बुला लेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं उनके वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, और वेबसाइट पे आपको टाइम देते हैं कि इतने टाइम तक वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। उसके बाद कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे अपने अकाउंट में, ठीक है, मतलब आपके प्रोफाइल के अंदर, और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा स्टेज 2 के लिए और उसके बाद आप आगे स्टेज 2 दोगे। तो उसके ऊपर बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके अंदर, और ये सभी चीज़ें वगैरह वगैरह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी फिर से मैं एक बार उम्मीद कर रहा हूँ कि आप फिजिकल की तैयारी कर रहे होगे जिसके मार्क्स अच्छे खासे होंगे। ठीक है, तो आप फिजिकल की तैयारी में लगे रहो। और बाकी हाँ, फिजिकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, इसको नहीं पता है अगर अभी तक मतलब सोए हुए हो फिजिकल को लेके, तो एक बार ठीक है, फिजिकल आसान है। इसका मतलब इतना भी आसान नहीं कि हम कुछ भी ना करें तो पास हो जाएंगे। देखो ये जो चीज़ है ना 1.6 किलोमीटर की रनिंग विद इन 7 मिनट्स, ये भी बहुत लोगों से नहीं होता। 7.5 मिनट लगा देते हैं, 7-10 लगा देते हैं, और 1-2 सेकंड इधर उधर वो लोग आपको मतलब मदद नहीं करते। कभी कभार ऐसा ऐसा सेंटर पर भी देखा जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि आप 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर कंप्लीट कर लिया करो अपने ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ये आपको एडवांटेजेस मिल जाता है जब आप ग्राउंड पे जाते हो। तो डॉक्यूमेंट्स पे मैं आऊँगा, जरा सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। और ये जो उठक बैठक है, मैं फिर से कह दूँ कि घर पे जैसे उठक बैठक कान पकड़ के जो स्कूल टाइम में करवाया जाता था, या फिर बिगड़े हुए होंगे तो मदर फादर भी आपको कराते हैं। ठीक है, घर पे हमारे फादर मदर तो कभी कभार करा लिया करते थे बचपन में, तो फिर आई होप कि आपसे भी कराया करते होंगे माता पिता। ठीक है, गलती पे तो वो वाली आपको उठक बैठक नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये उठक बैठक थोड़ी सी अलग है। आप यूट्यूब पे देखो स्क्वाट सब, ठीक है, ये कैसे होता है। वो 20 करनी है जिसमें अच्छो अच्छों की पसीना निकल जाती है इसके अंदर बहुत सारों की, ठीक है ना। तो वो 10 पुशअप कराते हैं, बुखार छुड़ा देते हैं 10 पुशअप के अंदर। ये ऐसा नहीं कि पट मार दिए उठ के। तो इन सभी की तैयारी जरा जम के किया करो। और ये 10 पुशअप करने के लिए कम से कम 5 मिनट्स का समय लिया करो, या फिर 5 मिनट्स नहीं भी होता तो एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स लिया करो 10 पुशअप करने के लिए। देखो होता क्या है ना, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स पे आऊँगा, पहले ध्यान से सुन लो। पुशअप में होता क्या है ना, जब आपको अप कहेंगे तो वो तो ठीक है, चलो आपके बाद जब डाउन कहते हैं ना पुशअप के अंदर, डाउन करके अपने आप को थोड़ा रोकने की कोशिश किया करो। ठीक है, थोड़ा सा रोको, 4 मिनट 5 मिनट, मतलब एक बार में 4 मिनट नहीं, 10 पुशअप कंप्लीट करने में 4 से 5 मिनट लगा होगा एटलीस्ट। ठीक है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आ जाएगा, एक ही बार में नहीं होगा, पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मतलब 2 मिनट के अंदर 10 पुशअप कर देंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, विद इन अ मिनट 10 पुशअप कर देते हैं। तो वो लोग इस तरीके से नहीं कराएंगे, वो लोग रुक रुक के कराते हैं। तो उसकी आदत डालो, सीटअप्स करने की आदत डालो। ठीक है, चलो ये तो चीज़ें हो गई। अब गाइज यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, रुक जाओ, स्टेज 3 नहीं है, स्टेज 2 के बारे में बात कर लेते हैं। जरा हम लोग नीचे आते हैं। अच्छा ठीक है, आप नोटिफिकेशन में जाओगे ना तो इसके अंदर आपको लिखा होगा पेज नंबर 6 में जाना। ठीक है, देखो पेज नंबर 6 में थोड़ा सा नीचे जाओगे तो एक चीज़ आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। देखो हाँ, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा अगर आप स्टेज 2 के लिए मतलब पास हो जाते हो तो। और एक बार हाँ, अगर आप पास हो जाते हो तो आपको आपकी मार्क्स कितनी आई है ये पता नहीं चलेगा, सिर्फ आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के बधाई हो मुन्ना हुआ है ऐसा दे देंगे आपको। ठीक है, मतलब आप पास हो गए हो जैसे होता है ना, बस यही, कितने मार्क्स से आपको नहीं पता चलेगा। अगर फेल हो जाते हो तो पता चलता है कि कट ऑफ क्या गई थी और आप कितने नंबर आए हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें फेल वालों को पता चलता है। तो गाइस यहाँ से फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होती हैं। ऑल कैंडिडेट, ठीक है, पहले नंबर में फार्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर क्लास 10। ठीक है, मतलब आपसे ना ये आपसे पूछते हैं मतलब 10th में क्या परसेंटेज है, वो वाला फार्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ, ये मतलब जो ये क्या बोलते हैं CBSE वाले से होते हैं, उनके मार्कशीट पे पीछे लिखा हुआ रहता है, पीछे या नीचे देखना उन पर लिखा रहता है। बाकी जो स्टेट बोर्ड से है ना, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपका प्रतिशत है, सिंपली निकाल के दे सकते हो कि 10th बोर्ड में कितना है। ठीक है, और ये है ना, फिर यहाँ पे देखो NOC फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो, बाकी मुझे उम्मीद है कि आप में तो कोई एम्प्लॉयड होगा नहीं, जॉब में नहीं होगा कहीं। ठीक है, एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10। ठीक है, तो एडिशनल मार्कशीट जो आता है ना क्लास 10 का, मतलब क्लास 10 का जो मार्कशीट है वो अपलोड करने के लिए यहाँ पे कहेंगे। अब देखो नाविक GD वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपलोड करना होता है। ये तो देखो ये तो DB वालों के लिए हो गया, ये सबको अपलोड करना है, DB GD आंतरिक हो सबको। बट GD के लिए ना थोड़ा सा और अलग से चीज़ें,
फार्मूला ऑफ यहाँ पे कन्वर्जन आपका क्लास 12th का जो है फार्मूला अपलोड करना होता है, ठीक है। CGPA या फिर ग्रेड है, तो अगर आप परसेंटेज वाले हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 12th इफ एप्लीकेबल, ठीक है। और ध्यान दो ना, खास करके ये ना वो अपलोड करते हैं जो CBSE वाले, क्योंकि बिहार या अपने स्टेट बोर्ड वाले को तो सिंपल सा फंडा होता है, इतने मार्क्स इतने नंबर का है पेपर और इतना नंबर आया है। मान लो 500 नंबर का पेपर है, 400 नंबर आया है, तो 500 बटा में यहाँ पे या फिर सीधे 400 को ना 5 से डिवाइड कर दो, 5 सब्जेक्ट है, तो ये तो सिंपल सा तरीका है अपने वाले बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड वालों का। बट CBSE वालों के साथ क्या है ना कि वो CGPA में काउंट होते हैं और किसी किसी को ग्रेड में A ग्रेड B ग्रेड ऐसे मिलते हैं, तो उनके साथ फार्मूला कन्वर्जन को अपलोड करना होता है, तो वो मार्कशीट के ऊपर होता है ना, वही वाला आप अपलोड कर देना, ठीक है। बस यही चीज़ है। यांत्रिक वाले जो होंगे उनको भी ये चीज़ है, अपने 12th का जो है फार्मूला कन्वर्जन मार्कशीट ऑल से यहाँ पे डिप्लोमा का सारे सेमेस्टर्स को अपलोड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे वही सी चीज़ है, परसेंटेज डिप्लोमा का जो है वहाँ पे अगर CGPA ग्रेड मिला है तो वो फार्मूला अपलोड करना होगा। अब ये सब फार्मूला कहाँ से मिलेगा, कोई पढ़ाएगा थोड़ी, ये सारा मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है, टेंशन ना लो। अगर CBSE वाले हो तो निकाल देख लेना अपना आगे पीछे पलट के, आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा सब कुछ, किस तरीके से वो लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो था आपका डॉक्यूमेंट्स था अपलोड करना था अगर शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो स्टेज 2 के लिए। तो अब देखो लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, इसमें से अगर कुछ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आपको छाटेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स का अगर कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो अपलोड कर सकते हो, अगर किसी गेम के अंदर आप प्रोफिशिएंट हो, निपुण हो तो। अगर आप किसी पर्सनल के बेटे हो, कोस्ट गार्ड पर्सनल के अंदर, मान लो आपके फादर कोस्ट गार्ड के अंदर थे और उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो सब अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिकेड कोस्ट गार्ड पर्सनल, तो यही चीज़ है, वहाँ पे समझ लो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। अगर किसी के फादर है तो उनको पता होगा ऑलरेडी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, ABC अगर कोई भी है तो अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है इनमें से कुछ भी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो लोग कुछ नहीं करने वाले, ठीक है ना, ये ऑप्शनल है। और हाँ, यहाँ पे फिर से एक बार उन्होंने दे रखा है, चलो ये तो आपके लिए नोट दूसरा चीज़ है OBC को लेके, ठीक है ना। तो ये बाकी जो चीज़ें थी मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑप्शनल में क्या है, मैंडेटरी क्या, तो नीचे जो मैंने बताया ना ये लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, स्पॉट्स वाला डेथ सर्टिफिकेट फादर का जो कि कोस्ट गार्ड में थे उनके बारे में बात करें, या फिर किसी के पास कोई बच्चा अगर NCC का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो अपलोड कर देना। और भी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ रिजल्ट देखने के लिए। अब आपको देखो इतना ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। रिजल्ट देखने के लिए ना आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 2 चीज़ों की। अगर आपके पास नहीं है तो आप रिजल्ट नहीं देख पाओगे। वो क्या क्या चीज़ है, रिजल्ट आएगी तो आपको लॉगिन करना होगा। जैसे एडमिट कार्ड आई थी तो लॉगिन कर रहे थे ना, तो रिजल्ट आएगी तो भी आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए वो सेम जीमेल और पासवर्ड, ठीक है, ये जीमेल का पासवर्ड नहीं, जीमेल का पासवर्ड अलग है। कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे अकाउंट बनाते टाइम जो पासवर्ड यूज़ किया था वो पासवर्ड की ज़रूरत होगी, तो अभी फ़िलहाल लॉगिन करके चेक कर लेना, ठीक है ना। तो वो लॉगिन करके चेक कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, तो ये आप रिजल्ट देख पाओगे, अदरवाइज आप रिजल्ट नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो वैसे तो मोबाइल नंबर पे आ जाता है, फिर भी अप्लाई वगैरह करना होता है ना अगर पास हो जाओगे तो उस कंडीशन में, या फिर आप फेल भी हो जाते हो कि वो बच्चा फेल हो जाता है तो वो अपना मार्क्स चेक करना चाहेगा तो उसको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल पासवर्ड सब जरा प्रिपेयर रखना, इसी मंथ में आपका रिजल्ट आने वाला है, तो थोड़ा मस्त रहो और स्वस्थ भी रहो साथ में, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तभी तो फिजिकल क्लियर करोगे। और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। और हाँ, बाकी अगर नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में कोई टेंशन चल रहा है तो उसके ऊपर भी वैकेंसी वीडियो बना दूंगा कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी और ऑफिशियली दिखा के, ठीक है। बाकी तैयारी में लगे रहो, और जिसके मार्क्स बहुत कम आए हैं अगली बार मतलब इसी ईयर फिर से जो वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी में रहो। बाकी सिलेक्शन तो आपका आज नहीं तो कल फिक्स है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फिलहाल क्लासेस बहुत कम आ रही है, मतलब ना के बराबर क्लासेस तो आई नहीं रही, वीडियोस कम आ रही है टू जेड स्टडी में, बिकॉज अभी कोई एग्जाम है नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एयरफोर्स की वीडियोस अपलोड करूँ अब कंटिन्यू, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।